हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मैथमेटिक्स। इसके बेस पे फंक्शंस और बहुत सारा जो मैथमेटिक्स है वो डिपेंड करता है। अगर इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आने वाला जो मैथमेटिक्स रहेगा हायर क्लासेस का वो काफ़ी हमें इजी लगेगा। तो इसको शुरू करते हैं। और इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ऑर्डर पेयर। पहले हम ऑर्डर पेयर को समझते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू एलिमेंट्स। Two elements given in a fixed order. ये दो एलिमेंट्स से बना होता है जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में दिए होते हैं और मैथमेटिकली इसको डिनोट करते हैं। ए और बी के बीच में कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर देते हैं और ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है टू एलिमेंट्स की, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो आइए अब हम ऑर्डर पेयर बनाना सीखते हैं। ऑर्डर पेयर बनते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा सेट बी है, इसमें एक एलिमेंट लिया हमने 4। तो यहां से हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं और ऑर्डर पेयर में जो हम एक ऑर्डर फिक्स करते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का बनेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी का बनेगा। हमने ये एक ऑर्डर फिक्स कर लिया। तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 4 एक ऑर्डर पेयर बना। ऐसे ही 1 तो अब 2 के साथ बनेगा 2, 4, फिर ये 3 के साथ। तो इन दो सेट्स के ऊपर हम एक ऑर्डर फिक्स करते हैं कि ए अगर हम फर्स्ट रखें, सेकंड एलिमेंट का बी का रखें, बी सेट का रखें, तो हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर्स आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम फर्स्ट पे बी एलिमेंट, बी सेट का एलिमेंट रखें और सेकंड पोजीशन पर ए सेट का एलिमेंट रखें तो 3 ऑर्डर पेयर्स और यहां से बन जाएंगे। तो जो भी फिक्स्ड ऑर्डर गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो इस प्रकार से ऑर्डर पेयर बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इक्वालिटी। दो ऑर्डर पेयर हमारे पास हैं, 2 ऑर्डर पेयर्स। हम उन 2 ऑर्डर पेयर्स को इक्वल कब कहते हैं? ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर, ये ऑर्डर पेयर्स हैं। ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ये कब इक्वल होते हैं? इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। मीन्स हम यहां से क्या चीज समझ रहे हैं? हम यहां से ये देखते हैं कि जब भी दो ऑर्डर पेयर्स या 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और इसका भी सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं। ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। अगर ऐसा है तो ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो फिर ये है, ये दोनों तरफ से ट्रू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फाइंड द वैल्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 3x plus 5, 3x plus 5, 0 is equal to -1, y। तो ऐसे यहाँ पे हमें दिया होगा। एक बार ब्रैकेट्स को जांच लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, हाँ भाई कॉमा है और ब्रैकेट से क्लोज ऑर्डर पेयर्स गिवन है।
तो यहाँ पे कहता है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यदि दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको इक्वल गिवन दे रखे हों। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको लिख लेंगे गिवन दैट ऑर्डर जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं 3x + 5, 0 और -1, y। फिर यहाँ पे हम रीजन मेंशन कर देंगे सिंस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, देयरफॉर जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल है। 3x + 5 = -1 एंड 0 = y। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1 -5, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -6/3 और x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2 और यहाँ से y की वैल्यू 0। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से y की वैल्यू 0, तो इस प्रकार से अगर हमारे को दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल गिवन है इस कंडीशन के बेस पे, तो हम वहां से अगर x y की वैल्यू पूछता है तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होती है। ये एक सेट होती है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स of two non-empty sets। The set of all ordered pairs of two non-empty sets को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आइए समझते हैं क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग ये है, यदि मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं 1 2 3, इसमें मैं 3 एलिमेंट देता हूं और एक सेट बी ले लेता हूं, इसमें भी हम 2 ही एलिमेंट ले लेते हैं और एक फिक्स ऑर्डर डिसाइड करते हैं। हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे और फिक्स करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर ए सेट के एलिमेंट रखेंगे और सेकंड पोजीशन पर हम बी सेट के एलिमेंट रखेंगे। तो यहाँ से क्या ऑर्डर पेयर बनते हैं? 1 के लिए 2, फिर ये 1 के लिए 4, ऐसे ही 2 2 और 2 4, फिर 3 के लिए 3 2 और 3 4। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हमारे पास अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनसे एक फिक्स्ड ऑर्डर हमने यहाँ डिफाइन किया कि फर्स्ट पे मैं ए सेट का एलिमेंट रखूंगा और दूसरे पे मैं बी सेट का एलिमेंट रखूंगा। तो उस हिसाब से ए और बी के कितने यहाँ से ऑर्डर पेयर बनते हैं। पॉसिबली हमने यहाँ पे सभी लिख लिए हैं, कोई भी हमने ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं लिखा है, वो लिख लिया है 1 2 3 4 5 6। तो यदि हम इन सभी ऑर्डर पेयर्स को एक सेट बना देते हैं, ए और बी के जितने भी यहाँ पे एक फिक्स्ड ऑर्डर में पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे उनको हमने एक सेट का रूप दे दिया है और इसी सेट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसे हम डिनोट करेंगे क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ए सेट का एलिमेंट है और सेकंड पोजीशन पे बी का है, तो ये बनेगा ए क्रॉस बी और इसको मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं कार्टेशियन। इसको पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इस प्रकार से हम
किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और हमें ये पता करना हो कि उन दो नॉन एम्प्टी सेट्स की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसको आइए हम समझते हैं। मैं दो सेट लेता हूँ, जनरल सेट है 1 2 3 और इसमें मैंने m एलिमेंट्स लिए हैं। A सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स, B set contains n elements। यहां पे number of elements in A m, number of elements in B is equal to n। A में कितने एलिमेंट्स हैं, m है, B में कितने एलिमेंट्स हैं, n है, हमने वहां मेंशन कर दिया है। अब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, एक सेट होती है और ऑर्डर्ड पेयर्स का। ए और बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनका एक सेट। तो सेट का निशान लगाएंगे। ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 का 1 के साथ बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ एंड सो ऑन, और फिर 1 का लास्ट में n के साथ ऑर्डर्ड पेयर। फिर 2 की बारी आएगी, 2 का 1 के साथ बनेगा ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 2 के साथ भी बनेगा, फिर 2 का 3 के साथ भी बनेगा एंड सो ऑन, 2 का n के साथ भी बनेगा। ऐसे ही 3 के लिए 3 का 1 के साथ भी, 3 का 2 के साथ भी बनेगा और 3 का 3 के साथ भी बनेगा और लास्ट में इस 3 का n के साथ भी ऑर्डर पेयर बनेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो m है लास्ट एलिमेंट, m 1 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, m 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, m 3 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा और लास्ट में जो m है वो n के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा। इस प्रकार से हमें सारे ऑर्डर पेयर्स प्राप्त हो जाएंगे, उसे सेट में बंद करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनते हैं उनको लिख लिया और सेट में क्लोज कर दिया, तो सेट ब्रैकेट लगा के, तो ये बन गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट रो में n एलिमेंट्स, सेकंड में भी n, तो n 2n हो गए, फिर n और आ जाएंगे 3n, फिर एक n यहाँ से आएगा 4n, फिर यहाँ से आएगा 5n, फिर यहाँ से m भी, ये लाइन mth लाइन होगी तो यहाँ बनेगी mn। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आएंगे a क्रॉस b में वो होंगे m इंटू n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू mn, जबकि m क्या है, na, और ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो ये यहां से फॉर्मूला बन जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b इज इक्वल टू mn। तो अगर हम एक यहाँ पे एक चीज डिसाइड करें, मान लीजिए यहाँ पे a सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, मींस a यहाँ पे एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट की सिचुएशन में क्या होगा, अब जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट रह जाएगा, जबकि ऑर्डर्ड पेयर के लिए 2 एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। अगर सेट एम्प्टी है तो फिर ये ऑर्डर पेयर्स नहीं बनेंगे, मींस जो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। उस हिसाब से हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ वन सेट इज एम्प्टी, तो वो भी क्या आएगी, एम्प्टी आएगी।
तो यहां से हमने ये भी सीख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर मेरे पास ऐसे ही दो सेट हों ए और बी, और हमें ये पता करना है कि ए और बी सेट के बीच में अब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। ए से बी सेट के बीच में रिलेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। रिलेशन अगर मेरे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन कैसे डिफाइंड होगा, ये ऐसे डिफाइंड होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ sets A and B। जो A और B सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ये एक सबसेट होता है। तो यहां से हमें रिलेशन का पता चला। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ये एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आइए समझते हैं इसे भी। मान लीजिए कोई सेट A है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स में। एक सेट B है, इसमें एक एलिमेंट लिया हमने। तब इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी A क्रॉस B, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 1, सेकेंड एलिमेंट बनेगा 2, 4 और 3, 4। क्योंकि इस ऑर्डर के हिसाब से इस सेट के कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं? 3। उन 3 को ऑर्डर पेयर को हमने यहां लिख लिया और सेट के रूप में लिखने से ये बन गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब हम ये देखेंगे कि यहां से कितने रिलेशन बनते हैं। तो रिलेशन हमने क्या बताया? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसेट कैसे? जैसे अब ये एक सेट है, इसका एक सबसेट हो सकता है एम्प्टी, दूसरा सबसेट हो सकता है जिसमें सिर्फ हम सिंगलटन सेट बनाएंगे 2, 4, 3, 4। फिर यहां पे हम डबल बना लेते हैं 1, 4, 2, 4। फिर यहां पे हम 1, 4 के साथ लेते हैं 3, 4, और फिर यहां से लेते हैं 2, 4 के साथ आएगा 3, 4, और लास्ट में ये 3 एलिमेंट्स का 1, 4, 2, 4 और 3, 4। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट था उससे कितने सबसेट निकले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार से तो यहां से कितने रिलेशन होंगे? 8। इसे हम कहेंगे, इसको हम R1 कह देते हैं, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। क्योंकि हम अभी कह के आए हैं कि जो रिलेशन होता है वो एक सबसेट होता है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में फ्रॉम ए टू बी। जैसे ये लिखी हुई है तो उसने बना दिया यहाँ पे। तो ये कितने, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने रिलेशन निकलते हैं? 8। जैसा कि इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसे कहेंगे एम्प्टी रिलेशन।
जिस रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो होता है एम्प्टी रिलेशन। और जिस रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के सभी एलिमेंट्स हों, कार्टेशियन सेट जो यहाँ पे है उसके सभी एलिमेंट्स हों, उस रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहां से हमने एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जान लिया। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जिस रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी रिलेशन होता है, और जिस रिलेशन में सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट हों तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से हम रिलेशन जान चुके हैं, भी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जान चुके हैं, ऑर्डर पेयर भी जान चुके हैं, रिलेशन भी जान चुके हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन आएगा, और सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस, जो ये है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो हमारे ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।